पर आप देखो ब्रांड्स कितना सीरियस ले रहे हैं। आप मारुति देख लो या महिंद्रा, खासकर महिंद्रा ने तो प्रॉपर पोस्ट निकाला था प्रेस रिलीज करते हुए कि कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं है, E20 कंप्लायंट है, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये जो ब्रांड्स कर रहे हैं, ये आपको लग रहा है गवर्नमेंट प्रेशर है या जेन्युइनली कोई दिक्कत नहीं आएगी? थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट प्रेशर नहीं है, पर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ये तो बोल रही होगी ब्रांड्स को कि आप जाके थोड़ी क्लैरिटी दे दो अपने कस्टमर्स को कि जो प्रायर वाली उन्होंने गाड़ियां परचेज करी है उनमें शायद दिक्कत ना आए। अब ऑब्वियसली ये एकदम से वारंटीज वॉइड वगैरह नहीं कर सकते, एकदम से ऐसे बोल नहीं सकते कि E20 डलवा लिया, क्योंकि उसके बिना कोई ऑप्शन है नहीं मैक्सिमम लोगों के पास। तो वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट प्रेशर तो नहीं होगा, पर ऑब्वियसली एडवाइस तो होगा, क्योंकि हर एक कार मेकर तो ऐसा कर नहीं रहा, कुछ कुछ कर रहे हैं ऐसा। मान लो महिंद्रा ने निकाली, मारुति ने, मर्सिडीज ने, पर BMW ने मेजरली मान लो नहीं निकाली। तो प्रेशर नहीं है मेरे ख्याल से, पर एडवोकेटेड तो है कि आप जाके थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करो कि इतनी कोई दिक्कत शायद ना आए। तो ये मेरा ओपिनियन है। बाकी बट आपको रियलिटी क्या लगती है? क्या मतलब इन द सेंस ऑफ ब्रांड साइड से बोल तो सब रहे हैं कि होगा कुछ नहीं, बट क्या वो रियलिटी है कि होगा कुछ नहीं? इसके अंदर मैंने पता क्या देखा है ये E20 वाले में, कि अगर जहां से आप फ्यूल डलवा रहे हो वो फ्यूल टैंक में प्रॉपरली जा रहा है विदाउट एनी एडिशनल एडल्ट्रेशन या फिर पानी के मतलब मॉइस्चर के, तो फिर इतनी फिर भी दिक्कत नहीं आएगी। मेजरली बस जो गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। दिक्कत मेजरली लोगों को आ रही है कि मान लो कोई दिल्ली का बंदा है, वो अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी को लेके चला गया टूर के ऊपर। अब टूर के ऊपर लेके चला गया तो मान लो बीच में कोई फ्यूल स्टेशन है, उसने उससे वहां से फ्यूल डलवा लिया। अब उस वाले फ्यूल में 20% ऑलरेडी एथेनॉल तो है, साथ ही में बाय चांस अगर कोई एडल्ट्रेशन भी हो उससे फिर दिक्कत आ रही है। क्योंकि E20 वाले पेट्रोल में क्या होता है कि अगर आप उसे नॉर्मली E20 को अगर आप इस ग्लास में डाल के रख दोगे, नॉर्मल वो पेट्रोल की तरह रहने वाला है, पर जैसे उसके टच में मॉइस्चर आएगा वो वैसे सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी एथेनॉल की और पेट्रोल की। तो वो मॉइस्चर ना आने देना, दैट इज द मेन पार्ट। और वो हो सकता है, वो पॉसिबल है गाड़ियों में कि मॉइस्चर ना आए? ऑब्वियसली मेजरली तो नहीं आता मॉइस्चर, पर अगर बाय चांस आ जाए तो उनमें फिर क्या होगा कि ऊपर ऊपर पेट्रोल आ जाएगा, नीचे एथेनॉल आ जाएगा। जो फ्यूल पंप होता है वो नीचे लगा होता है फ्यूल टैंक के, तो वो पहले अगर सारा एथेनॉल खींच लेगा तो उससे फिर दिक्कत आएगी गाड़ी में। वैसे अगर E20 आप गाड़ी में डलवा रहे हो, मेरे ख्याल से इतनी दिक्कत तो नहीं आने वाली फ्यूल एफिशिएंसी के अलावा अगर आप देखें। पर ये अगर सेपरेशन हो गई फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि फिर पेट्रोल आ ही नहीं रहा, सिर्फ एथेनॉल आ रहा है। खासकर हाई एंड कार्स में तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। हाँ एग्जैक्टली। हाई एंड कार्स में पर पता है इससे कम है, हमें लगता है हाई एंड कार्स में मतलब आप मर्सिडीज BMW टाइप, क्योंकि जो मर्सिडीज BMW वगैरह है ये सारी है जर्मन मेड। अब जर्मनी में ऑलरेडी एथेनॉल बेस्ड पेट्रोल बन रहा है और बिक भी रहा है, तो इनके स्टैंडर्ड्स उसके हिसाब से सेट है। तो इनमें मेरे ख्याल से फिर भी कम दिक्कत आएगी। जो स्टैंडर्ड इंडिया में गाड़ी आ रही है उनमें ज्यादा दिक्कत आएगी। तभी अगर आप ब्रेकडाउन्स देखो ना, ज्यादा नॉर्मल कार्स की हो रहे हैं एज कम्पेयर टू हाई एंड कार्स के, क्योंकि जर्मन कार्स वगैरह ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से सेट ऑफ है, तो इतनी कोई इनमें दिक्कत नहीं आती।